बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली में कैग रिपोर्ट पेश किए जाने पर यह अल्टीमेटम दिया गया। सत्र नहीं बुलाने पर बीजेपी ने फिर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। आज एक नए मामले पर बताते चले कि एक नए मामले पर आप सरकार को बीजेपी घेरेगी। दलितों के अधिकार लूटे जाने को लेकर बीजेपी हमला करेगी। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि अभी भी टेबल पर 14 कैग रिपोर्ट नहीं रखी गई है और जिसको पेश करने के लिए बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और इसमें अब अल्टीमेटम भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है और साफ तौर से बीजेपी ने 48 घंटे का ये अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली में कैग रिपोर्ट पेश किए जाने पर अल्टीमेटम दिया गया है। अब लगातार कैग रिपोर्ट को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, क्योंकि काफी ज्यादा कैग रिपोर्ट का उस समय भी मुद्दा उठा था, लेकिन एक बार फिर से अब कैग को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा रही, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप टेबल पर कैग रिपोर्ट रखिए। 14 रिपोर्ट अभी भी पेश करनी है, लेकिन वो नहीं रखी गई। आखिरी अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इसके ऊपर जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कल भी हमलावर रही और उम्मीद है कि आज भी इस पूरे मामले को पार्टी छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। दरअसल पार्टी ये चाहती है कि सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जाए और उन सभी 14 रिपोर्ट्स को सामने रखा जाए, जो 14 रिपोर्ट दिल्ली सरकार अभी तक पेश नहीं कर रही है। अब दरअसल इसमें जो तकनीकी पेच है वो एलजी की तरफ से दिल्ली सरकार को लिख दिया गया है कि वो करे, लेकिन ये पूरा जो प्रोवोगेटिव है ये स्पीकर का है कि वो सेशन कब बुलाते हैं। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हालांकि जब 48 घंटे पूरे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो एक बार फिर जो है विधानसभा जाएगी और वो हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट में जो है अपनी बात को रखेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब कैग रिपोर्ट का जो मुद्दा है वो लगातार बार बार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। इस पर लगातार चाहे वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से हो तो लगातार पलटवार किया जा रहा है और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस कैग को लेकर लगातार यहाँ पर हमलावर आम आदमी पार्टी पर हो रहे हैं, क्योंकि अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि क्या कुछ आपने घोटाले किए, क्या चीजें छुपाई जा रही जो आप कैग रिपोर्ट पेश करने में डर रही है या हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अभी भी 14 रिपोर्ट्स बाकी है। बिल्कुल, अब देखिए डर किस बात का है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इन रिपोर्ट्स में जरूर ऐसा कुछ है जिसे सरकार सामने नहीं आने देना चाहती है। और सरकार सामने नहीं आने देना चाहती, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो 14 रिपोर्ट टेबल नहीं हो रही है कैग की, इनमें प्रदूषण है, बिजली है, पानी है और कई सारे ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं, यमुना की सफाई है, उन सारे मामलों को लेकर ये सीएजी रिपोर्ट है। और अगर ये सीएजी रिपोर्ट सामने आती है तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और सबसे अहम बात यह है जया कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव बिल्कुल मुंह पर है, सर पर है एक तरह से देखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि ये रिपोर्ट पेश की जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।